Hello, my name is Bittu Tiwari and you're most welcome on my YouTube channel। प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको सीरीज का एन टर्म मीन्स एनवा टर्म आपको गिवन था और सीरीज के एन टर्मों की सम आपको फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर यदि आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो उसको पहले आप देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो के अंदर क्या स्टडी करेंगे। अब की बार आपको सिंपली सीरीज गिवन होगी, सीरीज का आपको एनवा टर्म भी फाइंड आउट करना होगा और इसके बाद जो है जब आप एनवा टर्म फाइंड आउट कर लेंगे तब जाके आपको सीरीज के एन टर्मों का सम फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब की बार जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6, इसके अंदर जो प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा रहने वाला है, ठीक है। इसके अंदर सिंपली आपको सीरीज दे दी जाएगी और सीरीज जब दे रखी है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सीरीज का जो है एनवा टर्म कैसे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले सीरीज का तो आप एनवा टर्म फाइंड आउट करेंगे और एनवा टर्म फाइंड आउट करने के बाद जस्ट उसके ऊपर आप समेशन अप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सीरीज के एन टर्मों का सम आपको फाइंड आउट हो जाएगा, ओके। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन तो इजी है बट यहाँ पे क्या होता है, यदि हमें ये सारी चीज़ें पता नहीं होती है कि हमें क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम इस टाइप के क्वेश्चन को पहले सोल्व कर लेते हैं ताकि जो है एग्जाम के अंदर देखने के बाद हमें ये ना हो कि हम इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। दैट मीन्स हमारा कहने का मतलब ये है कि इस टाइप से भी यदि आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप सोल्व करेंगे और अपना आंसर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके अंदर आपको सीरीज दे रखी है। क्या है, सीरीज दे रखी है और सीरीज देखिए किस तरीके से दे रखी है। देखिए पहला टर्म मल्टीप्लाई है 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3। देखिए दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके फिर ऐड किया गया है और ये एक सीरीज बनाई गई है और इस सीरीज का आपको क्या करना है, एन टर्मों का सम फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स ये सीरीज एस इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस अप टू सो ऑन। और इस सीरीज का आपको क्या करना है, एन टर्मों का सम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला आपका काम ये है कि इस सीरीज का आप एनवा टर्म फाइंड आउट कीजिए और जब आपको इस सीरीज का एनवा टर्म मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे, समेशन अप्लाई कर देंगे और समेशन अप्लाई करने के बाद इस सीरीज के एन टर्मों का सम आपको मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ पे जो है पहले देखिए पहले 1 है फिर 2 है फिर ऐड किया गया है फिर 2 है फिर 3 है और इसी सीक्वेंस में तो हम क्या करेंगे, पहले हम पहले वाले को दूसरे वाले को और तीसरे वाले मतलब इसके सेपरेट फॉर्म से पहले एलिमेंट को हम क्या करेंगे, ले करके एक सीक्वेंस बनाएंगे और देखेंगे कि सीक्वेंस का एनवा टर्म कैसे मिलेगा। फिर हम इस सीरीज के दूसरे टर्म को मतलब पहले टर्म से दूसरा एलिमेंट, दूसरे टर्म से दूसरा एलिमेंट और तीसरे टर्म से तीसरा एलिमेंट लेने के बाद इसकी अलग से हम सीक्वेंस बनाएंगे और सीक्वेंस बनाने के बाद दोनों के दोनों सीक्वेंस का एनवा टर्म फाइंड आउट करेंगे और फाइंड आउट करने के बाद हम मल्टीप्लाई कर दे तो वो हमें जो है इस सीरीज का एनवा टर्म फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। यदि यहाँ पे हम बात करें तो ये जो है हमें n इंटू एन प्लस 1 मिलेगा, पर कैसे मिलेगा इस चीज़ का प्रूफ हम आपको देते हैं। क्या है, इस सीरीज का जो एनवा टर्म होगा वो आपको n इंटू एन मिलेगा, n इंटू एन प्लस 1 मिलेगा, बट कैसे मिलेगा ये चीज़ हम आपको सिखाते। देखिए पहले मेंबर को हमने उठाया और एक सीक्वेंस बना दी, ठीक है। फिर देखिए बीच में आपका क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो हमने मल्टीप्लिकेशन का ही साइन यूज़ कर दिया है, ओके। अब यहाँ पे इसके अंदर जो है फर्स्ट एलिमेंट का सेकेंड मेंबर 2 है। दैट मीन्स सेकेंड मेंबर को लेते हुए हम एक अलग से सीक्वेंस बना देते हैं, ठीक है, 2 3 4 एंड सो ऑन, ओके। अब यहाँ पे इस सीरीज के यदि हम एनवा टर्म की बात करें और इस सीरीज के एनवा टर्म की यदि हम बात कर लें और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो जो ओरिजिनल सीरीज है, गिवन सीरीज है, इस सीरीज का एनवा टर्म हमें फाइंड आउट हो जाएगा, ओके। अब ये जो सीरीज है
यहाँ पे यदि हम डिफरेंस की बात करें तो फर्स्ट टर्म इसका 1 है, और डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे T2 माइनस T1 यदि हम करते हैं तो ये हमें मिलता है 1, और यदि हम T3 माइनस T2 करें फिर भी हमें 1 मिल रहा है। मतलब जो इसका कॉमन रेशियो है ये सेम आ रहा है। जब इस सीरीज का कॉमन रेशियो सेम है और ये जो है लास्ट मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करके जो मिल रहा है कॉमन डिफरेंस, ये जो है आपका सेम आ रहा है। और ये डिफरेंस कॉमन आप किस सीरीज के अंदर कैलकुलेट करते हो? एपी के अंदर, ओके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर करते हो। तो यहाँ पे जो है एपी सीरीज हुई, एपी के अंदर है ये जो सीरीज है, किसके अंदर है? ये सीक्वेंस, ठीक है। अब यहाँ पे यदि हम इसके n टर्मों का सम देखें तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे n टर्में है, मान लेते हैं कि इसके पास n टर्में है, और n टर्मों का जो इसका यहाँ पे होगा nवां टर्म वो 1 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 1 प्लस n माइनस 1 सोल्व कर लेंगे तो फाइनली हमें n मिल जाएगा। मतलब इस सीरीज का जो nवां टर्म है वो n है, ठीक है। मल्टीप्लाई हमने करी 2 3 4। अब यहाँ पे इस सीरीज का जो है फर्स्ट टर्म क्या है? 2। कॉमन डिफरेंस की बात करें T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1। कॉमन डिफरेंस भी आपका क्या है? 1, और ये सीरीज भी क्या है? AP है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके nवें टर्म की यदि हम वैल्यू देखें Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a की वैल्यू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की यदि हम बात करें तो 1 है, ठीक है। 2 प्लस n माइनस 1 इज इक्वल्स टू n, और 2 माइनस 1 वैल्यू आएगी 1। दैट मीन्स इसके nवें टर्म की, इस सीरीज के nवें टर्म की जो वैल्यू है वो आपको n प्लस 1 मिल रही है, ठीक है। तो n इंटू n प्लस 1 हो जाएगा। ये आपका क्या हो चुका है? Tn। किसका Tn है? ये आपके गिवन सीरीज S का Tn है। अब आपको इस सीरीज के n टर्मों का सम फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे? समेशन अप्लाई कर देंगे। Sn इज इक्वल्स टू समेशन ओवर Tn, और Tn की वैल्यू आपको मिल चुकी है, आपने कैलकुलेट कर रखा है। और यदि गिवन होता तो ठीक था, अब यहाँ पे गिवन नहीं है तो बीच का जो प्रोसेस है वो इंक्रीज हो गया, ओके। यदि आपको Tn गिवन होता प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इजी हो जाती, जस्ट आप इसके ऊपर समेशन अप्लाई करते हो और जो है n टर्मों का सम फाइंड आउट कर लेते। बट यहाँ पे ऐसा नहीं था, तो आपने क्या किया? सबसे पहले इस सीरीज का n टर्म जो है क्या होगा वो फाइंड आउट कर लिया है, फिर समेशन अप्लाई आपने किया है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा समेशन ओवर n इंटू n प्लस 1। अब हम क्या कर लेते हैं? इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा समेशन n स्क्वायर प्लस n, और यहाँ पे इसको सेपरेट फॉर्म कर देते हैं समेशन की प्रॉपर्टी यूज करते हुए। और समेशन ओवर n स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, और ये क्या होती है? n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस समेशन ओवर n की वैल्यू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और इसको यदि हम सिंप्लीफाई कर ले तो हमें जो है रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। मतलब इस सीरीज का जो n टर्म का सम है वो हमें मिल जाएगा, ओके, ठीक है। यदि आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। सिंप्लीफाई तो आपको करना होगा, क्यों? क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आएगा वो ऑब्जेक्टिव वे में आएगा, ऑब्जेक्टिव वे में होगा तो इस तरीके से आपको तो गिवन नहीं होगा, उसको सिंप्लीफाई करके ही वो रखेगा, ओके। तो यहाँ पे चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। n इंटू n प्लस 1 बोथ में है तो कॉमन ले लेते हैं, तो ये मिलेगा हमें 2n प्लस 1, और बाई 2 भी कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा 2 3 जा 6 प्लस 1, ओके। ये आपको मिल जाएगा इज इक्वल्स टू Sn is equals to this. This implies that Sn is equals to n into n plus 1 divided by 2, 2n plus 1 plus 3 totally divided by 3 is equals to n into n plus 1 divided by 2, 3 plus 1 is equals to 4, 2n plus 4 totally divided by 3, 2 also common, n इंटू n प्लस 1, 2 से 2 आपका कैंसल आउट, दैट मीन्स n प्लस 2
अपॉन 3। ये क्या मिल चुका है, इस सीरीज जो गिवन सीरीज थी S इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस अप टू सो ऑन, इस सीरीज का हमने nवां टर्म फाइंड आउट किया, उसके ऊपर समेशन अप्लाई की, समेशन अप्लाई करने के बाद इस सीरीज का nवां टर्म जो है हमने फाइंड आउट कर लिया था पहले ही। सीरीज के n टर्मों का सम भी हमने क्या कर लिया है, समेशन अप्लाई करने के बाद उसको भी फाइंड आउट कर लिया। फिर हमने उसको क्या किया है, सिंप्लीफाई किया है, और सिंप्लीफाई करने के बाद अब जो हमें सीरीज का nवां टर्म है, मीन्स सीरीज के n टर्मों का जो सम है वो हमें मिल चुका है n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। सीरीज का nवां टर्म तो जो है tn होगा, और सीरीज के n टर्मों का जो सम है उसे हम Sn से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, ये रहा आपके सीरीज का nवां टर्म, जो कि ये आपका था n स्क्वायर प्लस n, और सीरीज के n टर्मों का जो सम है वो आपको ये मिल चुका है, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो चुका है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि जो है ये आपका AP के अंदर ना हो, तब आप क्या करेंगे, दैट मीन्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे मेंशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके, मान लीजिए कि इसके अंदर कुछ टर्मों को हटा दिया जाए और हटाने के बाद नई सीरीज बनाई जाए, तब आप क्या करेंगे, उसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए बताते हैं कैसे सोल्व करेंगे। और ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। n समेशन ओवर n की वैल्यू क्या होती है, मतलब सीरीज के n टर्म सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, हर एक नेचुरल नंबर की स्क्वायर करके समेशन कर दी जाए तो ये होगा। नेचुरल नंबर की 3 पावर करके जो है एवरी मेंबर को यदि लिखा गया है सम में तो ये वैल्यू दे देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में मान लीजिए कि जो है इसके 2 टर्मों को गायब कर दिया जाए, क्या है, या फिर जो है मान लीजिए कि सीरीज आपकी जो है 3 क्रॉस 8 प्लस कुछ अलग करके दे दिया जाए 6 इंटू 11 प्लस 3 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 11 प्लस 9 इंटू 14, मतलब इस फॉर्म में दे दिया गया है। ठीक है, और इस सीरीज का अप टू सो ऑन, ये क्या करना है, ये तो सीरीज एस गिवन है और इस सीरीज का आपको Sn फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स इस सीरीज के n टर्मों की सम बतानी है कि इस सीरीज के अंदर यदि हम n टर्म को ऐड करते हैं तो इसका जो सम है वो क्या मिलेगा, ये हमें बतानी है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से वही प्रोसेस जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर किया है, क्या है, फिर से वही प्रोसेस अप्लाई करना है जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर स्टडी किया है। ठीक है, मीन्स इसके जो है पहले मेंबर को उठाएंगे और वहाँ से जो है हम देखेंगे कि ये किस सीरीज की फॉर्म बन रही है, और जिस सीरीज की फॉर्म बनेगी उस सीरीज के अंदर हम उस सीरीज का nवां टर्म फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सिमिलरली दूसरे मेंबर को भी हम पिक करेंगे और पिक करने के बाद वहाँ से हम एक दूसरी सीरीज बनाएंगे और उस दूसरी सीरीज को हम चेक करेंगे कि ये AP है, GP है, HP है, क्या है। यदि जो भी होगा उसके अंदर भी हम क्या करेंगे, उस सीरीज का nवां टर्म फाइंड आउट कर लेंगे, दोनों के nवें टर्म को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमें गिवन सीरीज है इस सीरीज का जो nवां टर्म होगा वो हमें मिल जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे करते हैं, पहले nवें टर्म कैसे फाइंड आउट करना है इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो पहले मेंबर को हमने पिक किया 3, 6, 9 अप टू सो ऑन, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर दे किसका, 8 का, 11 का और 14 का, मतलब ये जो सीरीज है नेक्स्ट। ठीक है, और ये जो आएगा ये हमारा जो है Tn होगा। Tn क्या होगा, ये जो है nth टर्म ऑफ दिस सीरीज मल्टीप्लाई बाई nth टर्म ऑफ दिस सीरीज। ओके, अब यहाँ पे जो है ये 3 है, 6 है, 9 है। अब यहाँ पे जो है यदि हम 6 माइनस 3 करें तो हमें वैल्यू 3 मिल रही है, 9 माइनस 6 करें तो ये हमें 3 दे रहा है। सिमिलरली यदि यहाँ पे 11 माइनस 8 करें तो क्या आएगा 4, और 14 माइनस 11 करें 3, और यहाँ पे 14 माइनस 11 करें तो फिर भी 3 मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पे भी कॉमन रेशियो 3 है और यहाँ पे भी कॉमन रेशियो 3 है। इस सीरीज के अंदर भी कॉमन रेशियो 3 है, इस सीरीज के अंदर भी कॉमन रेशियो 3 है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इस सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है वो 8 है
और इस सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब जो बोथ सीरीज यहाँ पे लिखी हुई है और ये दोनों की दोनों सीरीज किसके अंदर है, AP में है। ठीक है, AP में है तो फार्मूला ये अप्लाई होता है और ये आपका हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब सेपरेट की वैल्यू पुटअप कर देंगे, इसके लिए ये वाली सीरीज लगेगी, इसके nवें टर्म के लिए ये वाली सीरीज का यूज होगा। ठीक है, मतलब a की वैल्यू 8 और d यहाँ पे 3 है। सिमिलरली यहाँ पे d 3 होगा और a की वैल्यू 3 होगी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस n माइनस 1 इंटू 3। ठीक है, और इसको जो है यदि हम अच्छे तरीके से लिखें तो ये हमें मिल जाएगा 3 प्लस 3n माइनस 3 और ये जो है आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 प्लस 3n माइनस 3 और 8 में से 3 जाएगा, आपका क्या मिलेगा 5 मिल जाएगा। 3 से 3 आपका कैंसल आउट हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 3n और ये आपका हो जाएगा 3n प्लस 5। क्या है, ये आपका 3n प्लस 5 हो जाएगा और ये क्या हो चुका है, गिवन सीरीज का nवां टर्म आपको फाइंड आउट हो चुका है। ठीक है, और यदि आप इसको मल्टीप्लाई भी करना चाहते हो तो 3 3 जा 9 n रेज टू पावर 2 प्लस 5 3 जा 15n, ये आपको मिल जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इस सीरीज का क्या किया है आपने, गिवन सीरीज का nवां टर्म आपने फाइंड आउट किया जो कि आपको ये मिला है और इस सीरीज के ऊपर यदि आप समेशन अप्लाई कर देते हो और समेशन की जो वैल्यू है, समेशन यदि n होगा तो n इंटू n प्लस 1/2 लिखना है और यदि आपको समेशन n स्क्वायर मिलेगा तो आपको वैल्यू n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 लिखना है। यदि आपको समेशन n क्यूब दिखाई देता है तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर इसकी जो वैल्यू है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल रेज टू पावर 2 करनी है। ओके, तो ये आपका फार्मूला यूज होगा और यहाँ पे इसको हम रफ करते हुए Sn की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिए Sn इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, समेशन ओवर Tn और Tn की वैल्यू हमें पता है जो कि हमने ये निकाल रखा है, समेशन ओवर 9n रेज टू पावर 2 प्लस 15 इंटू n और इसको जो है जो 9 है कांस्टेंट है, क्या आएगा समेशन के बाहर आएगा समेशन की प्रॉपर्टी से। तो ये आपका जो है 9 समेशन ओवर n रेज टू पावर 2 प्लस 15 भी आपका समेशन से बाहर आएगा। यहाँ पे भी हमने क्या किया है, समेशन की प्रॉपर्टी का यूज़ किया है और यहाँ पे n स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, वहाँ से n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 15 और सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब यहाँ पे 3 3 जा 9 3 2 जा 6 ये आपको मिल चुका है और यहाँ पे n इंटू n प्लस 1 कॉमन भी मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे n इंटू n प्लस 1 को कॉमन ले लेते हैं और बाई में 2 भी। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा 3 2 जा 6n प्लस 3 और प्लस 15। ठीक है, n इंटू n प्लस 1/2 बाहर हो चुका है और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, n इंटू n प्लस 1 6n प्लस 5 3 8 टोटली आपको 18 मिल जाएगा डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे जो है 2 यदि हम कॉमन ले लें तो 2 से 2 आपका कैंसल आउट हो जाएगा, ये मिलेगा आपको n इंटू n प्लस 1 और ये आपको जो है 3n 2 3 जा 6 2 9 जा 18 ये मिलेगा। और यदि आप लेना चाहते हो तो 3 भी कॉमन ले सकते हो, क्या है यदि आप लेना चाहते हो तो 3 भी आप कॉमन ले सकते हो, तो ये आपको मिल जाएगा क्या 3 इंटू n प्लस 1 और यहाँ पे 3 कॉमन हो चुका है तो n प्लस 3 3 जा 9। ओके, क्या मिला है 3 इंटू n प्लस 1 n प्लस 3। ये मान लीजिए कि ये जो सीरीज है और सीरीज का जो है S3 निकालना, मतलब सीरीज के 3 टर्मों का सम निकालना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, Sn हमें पता है क्या है, Sn की जो वैल्यू है ये हमें फाइंड आउट हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि हमने फार्मूले के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, और मान लीजिए कि क्वेश्चन के अंदर S3 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी हो या S7 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पूछ लिया जाए, ऐसा भी तो वो कर सकता है, क्योंकि मर्जी तो उसकी चलने वाली है, क्वेश्चन तो वो दे रहा है।
ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको वर्क करना होगा। मान लीजिए कि ये पूछ लिया आपसे या फिर ये पूछ लिया, तो आप क्या करेंगे, n = 3 पुट कर लेंगे। यदि आपसे S7 की वैल्यू पूछता है तो n = आप 7 पुट कर लेंगे और सोल्व कर लेंगे ईजिली। ठीक है, मान लीजिए हम S7 की वैल्यू देखें तो ये जो है हमें मिलेगा 3 × n की वैल्यू क्या है 7, 3 × 7 और 7 + 1 8 और 7 + 3 तो ये आपको 10 मिल जाएगा। ठीक है, 5 6 और मल्टीप्लाई बाई 10, 5 6 0 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 0 जा 0, 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 5 जा 15, 1 16, 1680। ये आपको S7 मतलब जब आपको इस टाइप से सीरीज गिवन होगी और इस टाइप की सीरीज के अंदर यदि आपको 7 टर्मों का सम फाइंड आउट करना होगा तो आप क्या करेंगे, पहले तो क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक जगह पे रखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक जगह पे रखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक जगह पे रखेंगे। बट ये जो है अभी 3 टर्मों का ही सम फाइंड आउट हो पाया है। अभी आपको ऐसे ही क्या करना है, 4th टर्म का, 5th टर्म का, 6th टर्म का और 7th टर्म का अभी पहले आपको क्या है, इसको बनाना है कि इसका 4th टर्म क्या होगा, 5th टर्म क्या होगा, 6th टर्म क्या होगा और 7th टर्म क्या होगा, तभी तो आप इसका सम फाइंड आउट कर पाएंगे सेपरेट फॉर्म में। तो इस प्रोसेस से बचने के लिए क्या किया जाता है, जस्ट इस सीरीज का आप nवां टर्म फाइंड आउट कीजिए और सीरीज के nवां टर्म को फाइंड आउट करने के बाद उसके ऊपर समेशन लगाइए, इसके n टर्मों का सम फाइंड आउट कर लीजिए, आपके पास फार्मूला हो जाएगा। जब आपके पास फार्मूला हो जाएगा तो आप जो है n की डिफरेंट वैल्यू को पुटअप करके डिफरेंट इसके जो टर्मों का सम है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका वेरी होता रहेगा। ओके, और ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 7 का, ये सीरीज का जो nवां टर्म है वो ये रहा और इसके अंदर S7 की वैल्यू ये रही। और यदि यहाँ पे हम S3 रखते तो यहाँ पे क्या होता है, यानी = 3 हो जाता, 3 × 3 और ये 3 + 1 4 हो जाता और 3 + 3 ये आपका 6 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 6 जा 36 और 6 3 जा 18, 19 20 21। ये आपको जो S3 मतलब इस सीरीज के 3 टर्मों का मतलब 3 × 8 + 6 × 11 + 9 × 14, इसको आप क्या करते हैं, जस्ट इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। क्या है सिंप्लीफाई, ये है कि आपको जस्ट S3 कैलकुलेट करना है तो आप जस्ट क्या कर दीजिए, इन तीनों को अलग अलग मल्टीप्लाई कीजिए और ऐड कर दीजिए, सिंपल है। और यदि यहाँ पे S17 बोल दे, S20 बोल दे तब तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इस तरीके से जब भी आपको करना होगा तो ये प्रोसेस ईजी हो जाएगा और ये जो डिफरेंट फॉर्म में करके सम करना है ये तो हार्ड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कम टर्म में है। यदि आपको 3 4 इस तरीके से पूछता है सम तो सिंपली आप इस चीज़ से बच सकते हो, जस्ट आप मल्टीप्लाई कीजिए और मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर पुटअप कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको इसके आगे का टर्म भी नहीं देखना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इस तरीके से मिस्टेक होने के भी चांसेस नहीं है। फिर क्या है कि यहाँ पे जो है 3 टर्म सिंपली है, 2 या फिर 3 टर्मों को आप मल्टीप्लाई कीजिए और जस्ट ऐड कर दीजिए, ईजी हो जाएगा। आप इसका nवां टर्म भी आपको फाइंड आउट नहीं करना होगा, इस सीरीज के n टर्मों का सम भी फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप इसको क्या कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई ऐड किसमें, इसके अंदर, फिर इसको मल्टीप्लाई फिर ऐड। ठीक है, 3 टर्मों का सम ईजिली मिल जाएगा, ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट यदि यहाँ पे ज़्यादा टर्में हो जाएंगी, जैसे n = 16 17 20 25 100 102, इस तरीके से जब भी आपको लॉन्ग नंबर होंगे, हाई नंबर होंगे, तो वहाँ पे जो है जिस तरीके से सीरीज आपको गिवन है, जहाँ से आपकी सीरीज अप टू 1 चलती है, उसके बाद का यदि नंबर है तो आपको इस प्रोसेस से इजी हो जाएगा। और इसके पहले का यदि जो आपको गिवन है उसके अंदर जो है यदि आपको सम पूछे, सम पहले दूसरे या फिर तीसरे टर्म का, तो आप जस्ट उसको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये प्रोसेस इजी रहेगा। और दूसरा प्रोसेस तो बाकी ये है। ठीक है, यदि यहाँ पे S100 की या फिर S101 की वैल्यू पूछे तो इस तरीके से प्रोसेस आप क्या करेंगे, इस तरीके से यदि सोल्व करते हैं तो इजी वर्क हो जाएगा और आपको कितने भी टर्मों का सम पूछे तो वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है,
S3 का मतलब क्या है, इस सीरीज के तीन टर्मों का सम। और S100 का मतलब इस सीरीज का पहले आप 100 टर्म बनाइए और उस 100 टर्म को अलग अलग मल्टीप्लाई कीजिए और अलग अलग मल्टीप्लाई करने के बाद सबको ऐड कीजिए। तो ये प्रोसेस क्या है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, तो इसी प्रोसेस से बचने के लिए ये सारे फार्मूले डेवलप किए जाते हैं, सारे जो है यहाँ पे आपको ट्रिक सिखाई जाती है जिसकी हेल्प से आप क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर सके और जो आपका नंबर है उसको ईजिली गेन कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब मान लीजिए कि जैसे कि कोई अननोन नंबर, यहाँ पे तो सारे डिजिट थे, क्या है, सारे नंबर थे। अब यहाँ पे नंबर को बजाय आपको कोई कांस्टेंट टर्म, सॉरी कांस्टेंट भी ना हो, वो वेरिएबल हो, जैसे कि आर इंट्रोड्यूस कर दिया जाए या फिर एक्स इंट्रोड्यूस कर दिया जाए और उस एक्स को या फिर जो आर है उसको हम यदि वेरी करवाएं और उसके बाद जो उसको मल्टीप्लाई करें, सीरीज बनाएं, तो वो उस तरीके की जो सीरीज होगी उसका सम कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन को सोल्व यदि हम कर लें तो बेटर ही होगा, ताकि एग्जाम के अंदर जो है हमें किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन ना हो और कन्फ्यूजन के साथ साथ हम क्वेश्चन को ईजी वे में सोल्व कर सकें। ठीक है, ईजी वे में सोल्व हम कब कर सकते हैं, जब हमारे पास फार्मूला हो और क्वेश्चन को जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके रखते हैं यदि। ठीक है, मतलब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहनी है और प्रैक्टिस जितना ज़्यादा आप करेंगे जो फार्मूला है वो आपके माइंड के अंदर सेट हो जाएगा। जब फार्मूला सेट हो जाएगा और जो आपका हैंड है वो क्या होगा, प्रॉपरली वर्क करने लगेगा। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका माइंड भी शार्प होगा और आपका हैंड भी शार्प होगा। ठीक है, जो चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए वो माइंड ऑटोमेटिकली करेगा और आपका हैंड भी उस तरीके से राइट करता हुआ चला जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें पॉसिबल कैसे होती है, जब आप प्रैक्टिस करते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर जहाँ पे हम 8th को रिप्रेजेंट करते हैं, 7th तक हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए कि कोई वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। क्या है, कोई वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, जैसे कि यहाँ पे हम कर दें 1 × r + 2 यदि हम करते हैं तो r-1 कर दें, और यहाँ पे यदि हम 3 करते हैं तो r-2 कर दें मल्टीप्लाई में, प्लस एंड सो ऑन। और यहाँ पे यदि हम क्या करते हैं n कर दें, क्या है, यदि हम लास्ट में अप टू सो ऑन r इंटू क्या कर दें, पहले 1 है फिर r से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 2 है तो r-1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 है तो r-2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से 1 2 3 को हम r तक लेके जाते हैं। क्या है, r तक लेके जाते हैं और यहाँ पे जो है जो r-1 है, r-2 है, इसको हम जो है r-r करके 1 कर देते हैं। ठीक है, मतलब ये है r × 1, लास्ट में यदि आपको बात करें तो r × 1 लिखा हुआ है। ठीक है, और ये आपकी सीरीज S दे रखी है और इस सीरीज का आपको क्या करना है, n टर्मों का सम फाइंड आउट करना है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ओके, अब यहाँ पे सीरीज क्या है, 1 × r है, 2 × r-1 है, प्लस 3 × r-2 है। हेयर जो r है ये क्या है, वेरिएबल है। क्या है, r आपका वेरिएबल है। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से सीरीज दे रखी है और इस सीरीज को हमने मान लिया क्या है, ये सीरीज हमारी गिवन सीरीज S है और इस सीरीज का हमें क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है n टर्मों का। तो हम क्या कर देंगे, उसे हम Sn से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इस सीरीज का जो है पहले nवां टर्म फाइंड आउट करेंगे। क्या है, इस सीरीज का nवां टर्म फाइंड आउट करेंगे और फाइंड आउट करने के बाद जब हमें इस सीरीज का Tn मिल जाएगा और Tn मिलने के बाद हम क्या कर देंगे, इसके ऊपर समेशन अप्लाई कर देंगे जो कि हमारा Sn ही हो जाएगा। ये प्रोसेस तो हमें पता है। अब यहाँ पे फिर से वही प्रोसेस, पहले मेंबरों को एक साथ लिखते हैं, सीरीज बनाते हैं। ठीक है, कहाँ तक, r, मतलब लास्ट जो मेंबर है वो कितने टाइम चल रहा है, r टाइम चल रहा है। ओके, अब यहाँ पे इसको जो है यदि हम करें पहले टर्म की बात तो पहला टर्म 1 है। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट टर्म आपको गिवन है। क्या है, लास्ट टर्म आपको गिवन है और ये देख लीजिए कि सीरीज आपकी कौन सी है, AP है, GP है या फिर HP है। ठीक है, 2 - 1 T2 - T1 करें तो ये हमें मिल रहा है 1 और T3 - T2 करें तो ये भी वैल्यू 1 है। मतलब ये जो सीरीज है ये हमारी कैसी है, AP है। ठीक है, जब AP है तो यहाँ पे लास्ट टर्म गिवन है
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, L इज इक्वल्स टू लास्ट टर्म में यदि आपका L है तो L इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी होता है बाई फार्मूला। लास्ट टर्म आपको गिवन है तो R इज इक्वल्स टू क्या है आपका, A की वैल्यू 1 है प्लस n-1 सॉरी n के स्थान पे क्या होगा, इसके पास कितने टर्म है, n मान लेते हैं, n-1 इंटू डी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये हो चुका, और इसी को हम क्या बोलते हैं, यल लिखे या फिर टी एन लिखे सेम आंसर देता है, तो ये रहेगा, ठीक है। इसको हम टी एन ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। मतलब इस सीरीज का nवां टर्म मल्टीप्लाई बाई इसके सेकेंड मेंबरों का सीरीज बनाए और उस सीरीज का nवां टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपको मिलेगा n-1 प्लस का 1 वैल्यू दे देगा n, ठीक है। ये आपको वैल्यू क्या दे देगा n, और यहाँ पे यदि हम क्या करें, r करें, r-1 करें, r-2 करें अप टू 1, ठीक है, ये है। और इस सीरीज का यहाँ पे यदि हम पहले टर्म की बात करें तो और है, मतलब a इज इक्वल्स टू r, और t2 माइनस t1 करें तो r-1 माइनस r क्या है, r-1 माइनस r, तो ये आपको मिलेगा -1। और इसकी बात यदि हम करें t3 माइनस t2, r-2 माइनस r-1, r-2 माइनस r प्लस 1 कैंसल आउट, -2 प्लस 1 वैल्यू -1। मतलब यहाँ पे जो कॉमन रेशियो है क्या है, जो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है d वो -1 है, ठीक है। अब यहाँ पे इस सीरीज का यदि हम nवां टर्म देखें, a प्लस n-1 इंटू डी, ए की वैल्यू r, n-1, डी की वैल्यू की बात करें तो -1, ये आपका r माइनस n प्लस 1, ठीक है। ये nवां टर्म हो जाएगा r माइनस n प्लस 1, और ये क्या है n आया है। मतलब दोनों को हमें क्या करना होगा, इस सीरीज का nवां टर्म और इस सीरीज का nवां टर्म हमें मिल चुका है। अब हमें क्या करना है, इस सीरीज का nवां टर्म मतलब दोनों को यदि हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो जो गिवन सीरीज है S, इस सीरीज का हमें nवां टर्म फाइंड आउट हो जाएगा। क्या है, इस गिवन सीरीज का nवां टर्म फाइंड आउट हो जाएगा। मतलब उसको हम ओरिजिनल नाम दे देते हैं Tn, इसको यदि हम T1 नाम दे दें, इसको हम T2 नाम दे दें तो बेटर होगा। इस सीरीज का nवां टर्म T1 है, इस सीरीज का nवां टर्म T2 है, तो T1 मल्टीप्लाई बाई T2, तो ये क्या हो जाएगा n r-n प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इस सीरीज का हमें क्या करना है, n टर्मों का सम बताना है, तो हमें Tn फाइंड आउट हो चुका है। क्या है, हमें जो है Tn फाइंड आउट हो चुका है। जब हमें Tn फाइंड आउट हो चुका है तो हम जस्ट क्या कर लेते हैं, इसके ऊपर समेशन अप्लाई कर दें, तो Sn इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा समेशन, और इसको मल्टीप्लाई कर दें r इंटू n माइनस n स्क्वायर प्लस n, ठीक है। r आपका जो है यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल है और ट्रीट एज कांस्टेंट की तरह होगा और बाहर कर लिया जाएगा। समेशन ओवर n माइनस समेशन ओवर n स्क्वायर प्लस समेशन ओवर n, ठीक है। और यहाँ पे देखिए तो r प्लस 1 इंटू समेशन ओवर n क्या है, r प्लस 1 इंटू समेशन ओवर n, तो ये हो जाएगा r प्लस 1, और ये समेशन ओवर n की वैल्यू n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस ये हो जाएगा आपका n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 टोटली डिवाइडेड बाई 6, क्या है, ये हो चुका है। अब आपकी मर्जी है, यदि आप कॉमन लेना चाहते हो तो n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 कॉमन ले सकते हो। कॉमन लेने के बाद इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपको Sn की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे चलिए सोल्व ही कर देते हैं। क्या है, ये तो ऐसा ना आ चुका, बट ऐसे तो आपको क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन गिवन नहीं होंगे, आपको सिंप्लीफाई करके ही दिया होगा, तो यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करना भी आना चाहिए, ठीक है। जल्दबाजी में आपको मतलब ये है कि कम टाइम के अंदर और आपसे मिस्टेक भी ना हो, ऐसा ना हो कि जल्दबाजी के अंदर आपकी मिस्टेक हो जाए। n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, और ये हो जाएगा r प्लस 1
माइनस 2n+1 बाई यहाँ पे क्या है 3, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो t डिवाइडेड बाई 3 कर देते हैं। ठीक है, चलिए ये आपको हो जाएगा n+1/2, ये आपका 3r+3 माइनस 2n-2 डिवाइडेड बाई 3, ये आपको मिल जाएगा, सॉरी n इंटू n+1 है ना, n इंटू n+1/2, ये आपका 3r-2n, ओके 3 - 2 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आप कर सकते हो n इंटू n+1 3r-2n+1 टोटली डिवाइडेड बाई 6, और यही आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। मतलब गिवन सीरीज के n टर्मों का सम आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। ओके देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, मिस्टेक किया है, और आपने भी मिस्टेक ही कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 3r+3 माइनस 2n-1, यहाँ पे 2 कैसे आ जाएगा बताइए, 2 कैसे आ जाएगा, माइनस का 1 रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे 3 - 1 आपको 2 मिलेगा, और ये भी आपका 2 हो जाएगा। अब जो ये आया है वो आपका रिक्वायर्ड आंसर है। मतलब जब भी आपको इस टाइप से वेरिएबल हो और वेरिएबल के फॉर्म में करके सीरीज दे रखी हो, और इस सीरीज का यदि आपको समेशन फाइंड आउट करना होगा तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले इस सीरीज के पहले मेंबर को पिक करेंगे, और पिक करने के बाद सीरीज बनाएंगे, उस सीरीज का एनवर्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे, चाहे वो सीरीज एपी हो, जीपी हो, एचपी हो, कुछ भी हो, बट उस सीरीज का हम क्या करेंगे, एनवर्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे, और जिसे हम नाम दे देते हैं T1। सिमिलरली इसके अंदर जो है सेकेंड टप्पल को पिक करेंगे, तो यहाँ पे r, r-1, r-2 इस तरीके से हमने पिक किया, और पिक करने के बाद इस सीरीज को भी हमने देखा कि एपी सीरीज होगी, तो यहाँ पे जो है एपी, जीपी, एचपी नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ भी आए उस सीरीज का भी हम क्या करेंगे, एनवर्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने के बाद हम क्या कर लेंगे, उसको हम T2 मेंशन कर देंगे। इस ओरिजिनल सीरीज का एनवर्ट टर्म क्या होगा, T1 मल्टीप्लाई बाई T2, मतलब T1 क्या है, इसके पहले मेंबर को पिक करके जो सीरीज है उसका एनवर्ट टर्म है, और इसके दूसरे मेंबर को पिक करके बनी सीरीज का जो एनवर्ट टर्म है वो T2 हमने रिप्रेजेंट किया है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ओरिजिनल सीरीज का एनवर्ट टर्म हमें मिल जाएगा, और मिलने के बाद जस्ट उसके ऊपर हम समेशन अप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, फाइनल जो मिलेगा वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप से जो है आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को ईजी वे में सोल्व कर सकते हैं, और जो अपना नंबर है उसको गेन कर सकते हैं। ठीक है, इसी के क्रम में जो है हम कल नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टडी करेंगे कि यहाँ पे जैसे डिफरेंस टाइप में कर दिया जाए, मीन्स क्वेश्चन को और थोड़ा लेवल जो है हम हाई लेके चलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, हाई लेके चलने का मतलब ये है कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो आपका लो लेवल से हाई लेवल तक लेके जाने वाला है। ओके, तो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। तो ये तो सभी अभी आपके क्या रहे, इजी के इजी क्वेश्चन रहे, जिसको आप बिना देखे, मतलब यदि आप थोड़ा सा भी लॉजिक यूज करते हो तो क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो। बट अभी जो है आगे जो कल वीडियो आएगी उसके अंदर जो है आपको कुछ अलग सीखने को मिलेगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।